हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। आज का वीडियो क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे 3 मार्च को जीव विज्ञान का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 नंबर वाले जितने आप लोग के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के बुक में हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, इनका 2 नंबर वाला प्रश्न आज तैयार हो जाएगा। आप लोग का 3 मार्च को जीव विज्ञान का पेपर आप लोग का है और आप लोग का हिंदी का पेपर बीत चुका है। सभी स्टूडेंट से उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग का हिंदी का पेपर बीता है। सबसे पहले प्रश्न आप लोग का 2 नंबर में पूछ सकता है। आप लोग का प्रागण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। 2 नंबर वाले आप लोग के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रागण किसे कहते हैं, तो इसको आप लोग लिखेंगे, जब किसी पुष्प के नर भाग से पराग पौधे के मादा भाग में जाता है तो इसे परागण कहते हैं। तो पुष्प का आप लोग का यह नर भाग जिसे हम लोग पुमंग कहते हैं, और मादा भाग आप लोग का यह है ये आप लोग का वर्तिकाग्र है, आप लोग का वर्तिका, या आप लोग का अंडाशय, आप लोग का पुमंग है। जब इसमें से परागकण आप लोग के वर्तिकाग्र पे जाते हैं तो इसे हम लोग परागण कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग परागण कहते हैं। इसके बाद आप लोग उदाहरण में आप लोग लिखेंगे, हवा और बारिश की वजह से पराग पौधों के बीच उड़ता है। हवा और बारिश की वजह से भी आप लोग का परागण हो सकता है। और दूसरा आप लोग का मधुमक्खियाँ और दूसरे कीड़े परागण में मदद करते हैं। मधुमक्खियाँ और दूसरे कीड़े भी परागण में आप लोग के मदद करते हैं। इसके बाद आप लोग तीसरा उदाहरण लिखेंगे, पक्षी भी परागण करते हैं जिसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। पक्षी भी परागण करते हैं जिसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। इतना आप लोग 2 नंबर प्रश्न में आप लोग लिखेंगे। जब पूछेगा परागण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। इसके बाद आप लोग का दूसरा प्रश्न पूछ सकता है, स्वपरागण के 2 हानियाँ लिखिए। स्वपरागण के 2 हानियाँ आप लोग को लिखना है। तो आप लोग लिखेंगे, स्वपरागण में 2 हानियाँ निम्नलिखित हैं। इसमें पहला आप लोग का स्वपरागित पुष्पों में बीज संख्या में कम, हल्के व छोटे हो जाते हैं। इसके हानि आप लोग के यह हैं, स्वपरागित पुष्पों में बीज संख्या में कम, बीज होता है संख्या में कम हो जाते हैं, हल्के व छोटे आप लोग के हो जाते हैं। पहला आप लोग की हानि यह है। और दूसरा हानि आप लोग की यह है, इस परागण से उत्पन्न पौधे दुर्लभ व अस्वस्थ होते हैं। इस परागण से उत्पन्न पौधे दुर्बल और अस्वस्थ होते हैं। 2 हानि आप लोग के यह लिखेंगे। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आप लोग का है, पूछ सकता है, पर परागण से कोई 2 लाभ लिखिए। पर परागण से कोई 2 आप लोग को लाभ लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे, पर परागण से होने वाले 2 लाभ ये हैं। इसमें पहला लिखेंगे लाभ, पर परागण से नई प्रजातियां बनती हैं। पर परागण से नई प्रजातियां बनती हैं, इसका पहला आप लोग का लाभ यह हो जाएगा। दूसरा लाभ में लिखेंगे, पर परागण से बने बीजों से अधिक पौधे मजबूत और स्वस्थ होते हैं। पर परागण से बने बीजों से पौधे मजबूत और स्वस्थ बनते हैं। आप लोग के 2 लाभ यह हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न पूछ सकता है, आभासी फल किसे कहते हैं। तो आभासी फल किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग लिखेंगे, जिन फलों का निर्माण अंडाशय के अलावा फूल के अन्य हिस्सों से होता है उन्हें आभासी फल कहते हैं। जिन फलों का निर्माण अंडाशय के अलावा फूल के अन्य हिस्सों से होता है उन्हें आभासी फल कहते हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को ही शुक्राणु जनन कहते हैं। वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को ही शुक्राणु जनन कहते हैं। इसके बाद आप लोग का 6वां प्रश्न पूछ सकता है, प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का है यह। इसमें आप लोग लिखेंगे, प्लेसेंटा भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करने का काम करता है। प्लेसेंटा जो होता है भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करने का काम करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को हटाता है। प्लेसेंटा का क्या कार्य है, आप लोग इस बार और देख लीजिए। प्लेसेंटा का कार्य यह है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है भ्रूण को आप लोग ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, और आप लोग की जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट जो उत्पाद है आप लोग को इसको हटाता है। यही आप लोग के प्लेसेंटा के कार्य हैं। इसके बाद आप लोग का 7वां प्रश्न आप लोग का पूछ सकता है, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं। वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, तो इसका आप लोग आंसर लिखेंगे, वृषण शरीर के बाहर स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए उन्हें कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृषण शरीर के बाहर स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु उत्पादन
के लिए उन्हें कम तापमान की आवश्यकता होती है। शुक्राणु उत्पादन बनाने के लिए इनको कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृषण शरीर के बाहर स्थित होते हैं और शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान प्रदान करते हैं। वृषण शरीर के बाहर स्थित होते हैं और शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान प्रदान करते हैं। आप लोग वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, इसका आंसर आप लोग ये लिखेंगे। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न पूछ सकता है आप लोग का, आवर्त चक्र किसे कहते हैं, जिसे आप लोग रजोधर्म कहते हैं या मासिक चक्र भी कह सकते हैं। इसमें आप लोग लिखेंगे आंसर में, आवर्त चक्र एक महिला के गर्भाशय के स्तर का मासिक बहाव है। आवर्त चक्र एक महिला के गर्भाशय का स्तर का मासिक बहाव, आप लोग इसे पढ़े होंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद आवर्त चक्र को रजोधर्म, मासिक धर्म, चक्र या अवधि के शब्दों से भी जाना जाता है। अगर बोर्ड एग्जाम में आप लोग का आवर्त चक्र की जगह रजोधर्म पूछ सकता है, मासिक धर्म या चक्र या अवधि के शब्दों से भी जाना जाता है। यह चक्र आमतौर पर 28 से 29 दिनों के अंतराल पर दोहराया जाता है। जो आप लोग का जो आवर्त चक्र होता है, मासिक चक्र या रजोधर्म या चक्र या अवधि, ये आप लोग के 28 से 29 दिनों के अंतराल पर दोहराया जाता है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न पूछ सकता है, 9वां प्रश्न आप लोग का, मेंडल होगा ना, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। तो इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने बगीचे के मटर पर किए गए प्रयोगों से वंशानुक्रम के सिद्धांतों को बताया था, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन्हें लिखेंगे यह नियम है। इन्होंने 3 नियम आप लोग के दिए गए थे। इसमें सबसे पहला नियम आप लोग का दिया गया था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम दिए थे पृथक्करण का नियम, तीसरा दिए थे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आप लोग का यह 2 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन जब आप लोग के लॉन्ग में प्रश्न पूछेगा तो आप लोग को इनके तीनों नियम को अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये लॉन्ग में प्रश्न पूछ सकता है आप लोग का। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न पूछ सकता है आप लोग का 10वां में, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, मेंडल ने मटर के पौधों को इसलिए चुना क्योंकि उनमें आसानी से देखने योग्य विशेषताएं थीं और प्रत्येक लक्षण के 2 विपरीत देखने योग्य लक्षण थे। मेंडल ने मटर के पौधों को इसलिए चुना क्योंकि उनमें आसानी से देखने योग्य विशेषताएं थीं और प्रत्येक लक्षण के 2 विपरीत देखने योग्य लक्षण थे। इतना आप लोग लिखेंगे। फिर इसके बाद आप लोग का 11वां प्रश्न पूछ सकता है आप लोग का, उत्परिवर्तन के कोई 3 कारण लिखिए। उत्परिवर्तन के कोई 3 कारण लिखना आप लोग, तो इसमें आप लोग लिखेंगे उत्परिवर्तन के 3 कारण यह हैं, कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियाँ। पहला कैसे लिखेंगे आप लोग इसका आंसर, उत्परिवर्तन के 3 कारण आप लोग के होंगे। पहला आप लोग का होगा कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियाँ, पहला आप लोग के कारण ये हो जाएंगे। दूसरा कारण आप लोग लिखेंगे उत्परिवर्तनों के संपर्क में आना। तीसरा आप लोग का हो जाएगा वायरल संक्रमण। आप लोग के 3 आप लोग के कारण आप लोग के हो जाएंगे। इस यहाँ पर आप लोग का वायरल संक्रमण नहीं होगा, वायरस संक्रमण होगा। यहाँ लॉ की जगह आप लोग का स होगा। इसके बाद आप लोग का 12वां प्रश्न आप लोग को पूछ सकता है, डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। इसमें लोग डीएनए लिख सकता है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड आप लोग का होता है। और इसके बाद आप लोग का 13वां प्रश्न पूछ सकता है, डीएनए पुनर्योगजन तकनीक क्या है। इसमें आप लोग लिखेंगे डीएनए पुनर्योग तकनीक किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीनों को डालकर नया डीएनए बनाने की तकनीक आप लोग का है। 2 नंबर में आप लोग का यह प्रश्न पूछेगा, लेकिन यह प्रश्न लॉन्ग में भी पूछ सकता है, डीएनए पुनर्योग तकनीक क्या है, तो आप लोग को लॉन्ग में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट आप लोग का क्वेश्चन आप लोग का है लॉन्ग के हिसाब से। और 2 नंबर में आप लोग का इस तरह पूछेगा, डीएनए पुनर्योग तकनीक क्या है, तो आप लोग 2 नंबर में लिखेंगे डीएनए पुनर्योग तकनीक किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीनों को डालकर नया डीएनए बनाने की तकनीक ही डीएनए पुनर्योगजन तकनीक कहलाता है। इतना आप लोग लिखेंगे। ये आप लोग के 13 महत्वपूर्ण 2 नंबर वाले प्रश्न थे। इन 13 प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग का 3 मार्च को इसमें से प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे इसमें से प्रश्न आप लोग के आएंगे।
अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।